अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये बरज़ख की जिंदगी में क्या मियाँ बीवी की मुलाकात भी होगी या नहीं। देखिए, इससे मुताल्लिक कोई खास इस तरह डिटेल तो रिवायत में नहीं आती कि जिसमें मियाँ बीवी का लफ्ज हो, लेकिन इसी तरह रिवायात में ये भी नहीं आता कि आपकी खाला से, फुप्पू से, मामू से, चाचा से, ताया से मुलाकात हो या कजन से, ऐसी भी कोई बात नहीं आती। तो अब हम देखते हैं कि वो रिवायत जो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी रखती है कि किन से मुलाकात होगी, इस ज़िमन में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत आती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते और कहते हैं कि निकल जाओ, तो अल्लाह से तू रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह की रहमत की जानिब निकल और उसके रिस्क की जानिब निकल और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। ये फरिश्ते रूह से कहते हैं कि फिर वो रूह निकल जाती है और जिस तरीके से उम्दा खुशबूदार मुश्क और फरिश्ते से फिर हाथों हाथ लेते हैं और यहाँ तक के आसमान के दरवाजे पर ले जाते हैं और कहते हैं कि क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से तुम्हारे पास आई। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते और वो रूह खुश होती है, इससे ज्यादा खुश होती है जो कि तुमको किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होती है, और इससे दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है और फला का क्या हुआ। फिर वो अरवाह खुद ही कहती हैं कि तुम अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला है। ये रूह कहती है क्या वो फला शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो मुझसे पहले मर चुका था। तो इस पर वो रूहें कहती हैं इसका मतलब वो शख्स तो जहन्नम में गया होगा। अब ये जो तफसीलात आती हैं यहाँ तक इस रिवायत में, तो सुनन निसाई की ये रिवायत है, बताता चलूं मैं आपको। तो अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये है कि रूह की रूहों से, ईमान वाली रूहों से मुलाकात होती है। इसमें कैद नहीं लगाई अल्लाह ने कि फला से नहीं होती, फला से नहीं होती, बल्कि इस बात का इजहार है कि वो रूह उन रूहों से मुलाकात करती है जो उससे पहले इस दुनिया से जा चुकी होती हैं और वो आपस में एक दूसरे को जानते होते हैं दुनिया में, इसलिए तो वो अरवाह इसके पास आती हैं और वो रूह उसके पास आती है और अहले ईमान की अरवाह के पास इसे लाते हैं। तो जब अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो उन्हीं अरवाह के पास लाते हैं जिन्हें दुनिया में जानता था और वो अरवाह इसे जानती थी। तो इसमें रिश्तों की कैद है नहीं और वो अरवाह उसके कजन्स की अरवाह भी हो सकती हैं, मामू की, चाचा की, ताया की, फुप्पू की, खाला की, माँ बाप की, बच्चों की, भतीजों, भांजों और उसकी बीवी की, या बीवी है तो शौहर की। इसके अंदर कैद नहीं लगाई अल्लाह ने कि इनकी अरवाह की वहाँ मुलाकात नहीं है। पिछले दर्स में मैं आपसे बता चुका हूँ कि अरवाह की आपस में जियारत भी है, मुलाकात भी है, बातचीत भी है। तो उस दर्स में, पिछले दर्स में मैंने वो तफसीलात बयान की। तो अगर इन अरवाह की आपस में मुलाकात है, मियाँ बीवी की उम्मीद है कि मुलाकात है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जियारत भी है, बातचीत भी है, गुफ्तो शनीद भी है। और यहाँ देखे ना कैसे एक दूसरे से अहवाल पूछ रहे हैं, तो अहवाल की दरियाफ्त की कि जब तू सवाल जवाब से फारिग हो जाएगी ये रूह तो फिर जियारत करेंगे, तो फिर इकट्ठे बैठ के बाकी डिटेल्स में बात कर लेंगे कि फलां का क्या हाल है, फलां किस काम में मशगूल तुम छोड़ आए हो, फलां का क्या हुआ। जैसे दुनिया में पूछते हो ना वैसे ही वहाँ भी पूछा करोगे, बड़ी तफसील से बात होगी और कोई काम तो है नहीं। और वो अरवाह जिन्हें जिस्मों में डालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो जो अल्लाह उन्हें जबान देगा उसमें कलाम करेंगे आपस में। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मुलाकात भी है। और मैं चाहता था कि इसको एक अलग दर्स में मैं करूं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नाराज हुए कि पिछले दर्स में आपने मियाँ बीवी की तो बात ही नहीं की, सिर्फ आपने वालिदैन और बच्चों की बात की। मियाँ बीवी की बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इसको एक अलग दर्स की सूरत में आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि ये सवाल इतना ज्यादा आता है कि मैं समझता हूँ इसको अलग दर्स के अंदर रखना है। इसीलिए मैंने वहाँ बात नहीं की, वहाँ मैंने वालिदैन और बच्चों से मुताल्लिक बात की कि उन लोगों के सवालात एड्रेस किए जिनके नाबालिग बच्चे चले गए या जवान बच्चे चले गए या वालिदैन फौत हो गए या भाई बहन या मुख्तलिफ और रिश्तेदार। तो इसलिए इस दर्स को मैंने अलग से रखा। इसलिए तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि आलम बरज़ख में मियाँ बीवी की मुलाकात है कि नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है वहाँ इकट्ठे रहेंगे कि नहीं। तो देखें, बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी की तरह है नहीं ना, इकट्ठे रहना, एक घर में रहना। वहाँ जियारतें हैं, मुलाकात हैं। अच्छा, जन्नत में अगर इस दर्जे पर पहुंच जाएं कि अल्लाह कोई जिस्म अता करके जन्नत में दाखिल कर दे, तो जन्नत में फिर मुलाकात है, खाना पीना है, फिर अर्श के नीचे कंदीलों में आकर फिर वो अपने घरों में, अपने अपने घरों में बसेरा करेंगे। हर रूह
کو اپنا ایک گھر عطا کیا جائے گا. تو دنیا کی طرح کا تو رہنا ہے نہیں، یا دنیا کی طرح کی وہاں پہ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک روحانی دنیا ہے. بعض کو اس میں جسم بھی دے دیا جائے گا، لیکن ریلیشن شپ وہ نہیں ہوگا. اس ریلیشن شپ کے لیے پھر اللہ نے قیامت کے بعد جنت رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. آپ کے سمجھانے کو اپنی زندگی سے ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں اپنی اماں سے کہتا تھا، یعنی کہ ہمارے والد ہماری دادی سے کہتے تھے ہمارے دادا کے انتقال کے بعد کہ اماں دیکھو، ہم میں سے جو پہلے جائے وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتا دے کہ والد صاحب کیسے ہیں، کس حال میں ہیں. کیونکہ یہاں ہم خواب میں تو ان سے مل پاتے ہیں، لیکن وہ جو روحانی ملاقات ہے اس کا حال تو وہی بتائے گا صحیح طور پر جو چاہے اور روحانی ملاقات ہو. تو ہماری دادی کا انتقال ہمارے والد سے قبل ہوا، پہلے ہوا. تو والد صاحب نے بتایا کہ دادی خواب میں آئی تھی. تو جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری دنیا میں بات ہوئی تھی کہ جو پہلے جائے گا وہ بتائے گا کہ والد صاحب کا کیا حال ہے. تو بتائیں ان کا کیا حال ہے. تو دادی کہنے لگی کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو، تمہارے ابا تو وہاں موتی کے محل میں رہتے. تو اب خواب کی بات ہے، لیکن بات سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی ارواح کی وہاں ملاقات ہی نہ ہوتی تو دادی کو کیسے پتا چلتا کہ دادا کس حال میں ہے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو اپنی پرسنل لائف سے بتایا ہے، تاکہ اس بات کے اوپر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے کہ ممکنات میں سے ہے کہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہوگا کہ میاں بیوی کی ملاقات عالم برزخ میں ہوگی. تو اینی وے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to